हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी स्टडी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना। तो 13 इससे पहले हम 12 करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में ऊपर देख सकते हैं विद फॉर्मूले एंड प्रॉपर्टी। तो देखिए, प्रॉपर्टी भी करा दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो कैसा भी क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल सरल है। ठीक है ना, लैपलास के बिल्कुल सरल हैं यदि आपको फॉर्मूले याद हैं। बता देता हूँ आपके लिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी फॉर्मूले हैं और इजी ही क्वेश्चन हैं। यदि आपको ये याद है, ये प्रॉपर्टी हैं कुछ, तो इनको भी देख लीजिए आप और या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये भी बहुत यूजेबल हैं और इनसे सरल होगा अपना क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं कि एफ टी दे रखा है। ठीक है ना, लाप्लास है तो टी की पावर 1/2 बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए पहले आप हल कीजिए, टी की पावर 1/2 माइनस के टी की पावर माइनस के 1/2 कैसा आया। देखिए टी को रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं 1/2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी जो घात है यानी एक तो रहेगी, उसकी 1/2 है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस में हो गई। और इसका क्यू जो दे रखा है क्वेश्चन में, तो अब ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है ना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू जब हम फॉर्मूला खोलेंगे, आपने जो देखिए बगल में लिख रखा है हमने, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और कोष्टक ए माइनस बी। ए का मान कितना है, टी की पावर 1/2 और बी का मान कितना है, टी की पावर माइनस के 1/2, टी की पावर माइनस के 1/2। तो जहाँ जहाँ ये है उनको सिर्फ पुट करना है इस फॉर्मूले में जो हम पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर पुट कर देते हैं ए का मान कितना है, टी की पावर 1/2, तो टी की पावर 1/2 माइनस के बी का कितना मान है, बी का मान देखिए एक बात और बता दूं, देखिए यहाँ क्यू है, ठीक है ना, क्यू है। तो जब ये 1/2 इंटू क्यू होगा यानी इंटू 3 होगा तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो 3/2 हो गया, माइनस के 3/2 हो जाएगा एज इट इज है, क्योंकि बी का मान भी क्या है, टी की पावर माइनस के 1/2 यानी क्यू है ऑलरेडी, तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 क्योंकि इसका मल्टीप्लाई तो होगा 1/2 से, तो ये हो गया। और फिर माइनस के 3 एज इट इज है। और जो टी की पावर ए का मान कितना है, टी की पावर 1/2, तो एज इट इज इंटू बी का मान कितना है, टी की पावर माइनस के 1/2 और ये इनका मान भी रख दिया सेम, ये आ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है ना। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे और आगे, तो ये एज इट इज है, ये भी क्या है, एज इट इज रख दिया। फिर जब हम इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3 तो ये एज इट इज आएगा। ठीक है। अब देखिए ये इनटू में है, ये जब इनटू में है तो इसकी क्या है, घातें जुड़ जाएंगी तो ये हाफ, तो दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ये 0 जो आया है दोस्तों, ये क्या है, घात में आया है यानी पावर में आया है। तो पावर की जब हम किसी भी फंक्शन पावर में करेंगे तो उसका मान 1 होता है। ठीक है ना। तो ये 0 नहीं होगा, इसको 0 नहीं करना है क्योंकि इसका ऊपर ही 0 होगा घात में। जब हम x इंटू एक्स करते हैं तो क्या होता है, x 1+1 यानी 2 हो जाता है। लेकिन ये माइनस है तो ये कट जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x की पावर 0 का मान हो जाएगा 1 दोस्तों। ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है। तो ये 0 नहीं होगा, ये इसका मान 1 रहेगा। किसी भी पावर की 0 होगी ना तो वो 1 होता है उसका मान। तो इसको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अब इसको एज इट इज़ है, ये भी क्या एज इट इज़ है, माइनस के 3, ये तो कट गया, 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 की पावर 1/2, ये इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 ये 3 टी की पावर माइनस के 1/2, ये सीधा आ गया। अब देखिए इसमें जो ये चारों फंक्शन है, इसमें क्या कर देंगे हम, लाप्लास लगा देंगे। लाप्लास का मतलब एल लगा देंगे। एल का मतलब है सिर्फ अलग अलग करना है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो एल के साथ हैं, तो ये एल मतलब इनमें अलग अलग लगा देंगे। तो एल एफ टी तो ये पूरा था, और एल इसमें लगाएंगे तो एल आ जाएगा 3 टी की पावर 3/2, माइनस के इसमें लगाएंगे तो माइनस का माइनस और एल, क्योंकि लाप्लास लगा रहे हैं तो इसके सामने भी एल, इसके सामने भी एल, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 तो बाहर रख लिया, एल लगा देंगे सिर्फ टी की बाव में, तो टी के कोएफिशिएंट। अब देखिए फिर प्लस 3 एल की पावर क्या है, माइनस के 1/2, तो ये आ गया। अब इसके हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला है, टी की पावर एन का फॉर्मूला है। एन का मान क्या 3/2 है, एन का मान क्या माइनस के 3/2 है, एन का मान क्या 1/2 और माइनस 1/2, सिर्फ एन का मान चेंज है, बाकी तो सब सेम है। तो हमारे पास फॉर्मूला भी है इसका।
तो आइए फॉर्मूला यूज करते हैं हम टी की पावर एन का। देखिए लाप्लास टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या है, गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ये क्या फॉर्मूला है, एन का मान कितना है वहाँ पुट कर, इसमें एन का मान पुट करना है हर उसमें, ठीक है ना, हर इसमें एन का मान पुट करना है। देखिए तो देखिए गामा इसमें लगाएंगे जब, तो इसको नहीं देखना है, ये स्टेप मैंने आपके लिए काट दिया है, बहुत ज़्यादा आप सरल हो जाएगा, ये वैसे भी काम का था लेकिन जब सीधा हो रहा है तो इसको हमने काट दिया है, इसको नहीं देखना है आपको। तो देखिए गामा एन प्लस वन, टी की पावर एन का मतलब था जो हमने फॉर्मूला अभी दिखाया, एन गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तो देखिए गामा एन प्लस वन, एन का मान क्या आया 3/2 है, तो 3/2 प्लस वन फॉर्मूले से आया है प्लस वन अपॉन एस की पावर 5/2 कैसा आ जाएगा, क्योंकि प्लस कर दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। जो हम 3/2 प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2, इसको वहाँ पर किया है माइनस के, माइनस गामा, गामा यहाँ कितना है एन का मान माइनस के 3/2 है, तो माइनस के 3/2 प्लस वन कहाँ से फॉर्मूले से अपॉन गामा वन हाफ कैसे बचेगा, क्योंकि क्या क्या था वहाँ पर 3/2 था, ठीक है ना। तो 3/2 माइनस के 3/2 है, ठीक है ना, माइनस के 3/2 है, तो एन का मान कितना माइनस के 3/2, जब हम इसको घटाएंगे वन, जब हम जो तीन है तीन का आधा करेंगे तो क्या बचेगा माइनस के, सॉरी माइनस का ज़्यादा था ना तो ये प्लस का था, तो माइनस के 1/2 रखेगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन है सिर्फ यहाँ पर क्या है, एन का मान कितना है माइनस के 3/2 है प्लस वन, तो माइनस के 3/2 है प्लस वन है, तो घटाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ माइनस के हाफ, ठीक है ना। तो माइनस के हाफ प्लस प्लस थ्री एज इट इज है, और टी की पावर यहाँ सॉरी यहाँ एन का मान कितना है हाफ है, तो हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन करेंगे तो 3/2, क्योंकि फॉर्मूले में है ये एस की पावर एन प्लस वन प्लस थ्री। आपको समझ में आ रहा है आई होप, ठीक है ना। थ्री एल 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 जब इसमें लगाया तो यहाँ पर कितना है माइनस के 1/2 है, तो माइनस के 1/2 प्लस वन, और जब हम एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, ये लेना आधा बचे। आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको सरल लगेगा बिल्कुल। देखिए अब क्या है, इसको सॉल्व करना है सिर्फ, इसको क्या, इसको जब सॉल्व किया तो 3/2 प्लस वन जब क्या हो गया 5/2 अपॉन ये जो एज इट इज है माइनस के, इसको जब हम ये करेंगे तो ये हाफ आ गया, ये एस की पावर माइनस के हाफ माइनस 3/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 अपॉन एस की पावर 3/2 प्लस इसको 3, देखिए इसका जो 3 है वो 3 है, ठीक है ना, यहाँ 3 है, तो इसका 3 था नहीं लेकिन यहाँ है तो होगा, ठीक है ना। गामा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगी, क्योंकि एक में से जब आधा घटाएंगे तो हाफ, और ये एज इट इज। अब देखिए दोस्तों इनका सीधा सीधा हम मान रखने वाले हैं, क्योंकि इनका जो मान है वो सीधा गामा से, देख जैसे गामा 5/2, गामा माइनस के 1/2, गामा 3/2 और गामा 1/2 का मान क्या है, आपको गामा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो ये जो लिख रखे हैं फॉर्मूले, इनसे ही अपना सॉल्व हो जाएगा। यदि आपने पढ़े हो तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इन फॉर्मूले के द्वारा कर देंगे। तो देखिए गामा 5/2 का मान होता है 3/2 इंटू हाफ इंटू रूट पाई। तो देखिए हमने यही रख लिया, गामा 5/2 का मान सीधा सीधा 3/2 इंटू हाफ रूट पाई अपॉन ये एज इट इज है माइनस के, माइनस, और ये जो इसका जब हम सॉल्व करेंगे माइनस के हाफ, तो देखिए हाफ क्या था, देखिए यदि ये हाफ होता है, सिंपल हाफ होता है ना, तो इसका मान होता है रूट पाई, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है रूट पाई होता है, यदि सिंपल हाफ गामा हाफ होता है उसका मान क्या होता है रूट पाई। लेकिन यदि माइनस में होता है दोस्तों, यदि माइनस में होता है तो जो गामा है, ठीक है ना, गामा है उसका फंक्शन क्या होता है, अगर गामा माइनस के रूट पाई है तो उसमें क्या होगा, जो 2 है वो माइनस के 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और बाकी जो इसका रूट पाई तो आएगा, ठीक है ना। जो गामा है इसमें जो -2 है वो आगे लग जाता है, बाकी जो गामा की जो प्रॉपर्टी है उनसे आता है, ठीक है ना। ये हमने सीधा सीधा लिख लिया था, तो आपके लिए खुद थोड़ा हार्ड ना हो इसलिए, ठीक है ना। तो गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है रूट पाई, लेकिन जो गामा माइनस हाफ होता है ना उसकी होती है 2 रूट पाई, ठीक है ना, 2 रूट पाई, है ना। तो ये, और जो ये है वो एज इट इज है माइनस के 3। अब गामा 3/2 की जो वैल्यू हमने सीधी लिख रखी है 1/2 रूट पाई, तो 1/2 रूट पाई लिख देंगे, 1/2 3 तो एज इट इज है 1/2 रूट पाई। तो देखिए बना, और ये फंक्शन एज इट इज है, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज है। गामा हाफ का क्या होता है, देखिए गामा हाफ का क्या होता है रूट पाई, तो रूट पाई हमने सीधा सीधा रख लिया, और एस की पावर 1/2। तो इस प्रकार से अब देखिए
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 करेंगे तो 3, 2 करेंगे तो 4, और 3/4 रूट पाई एज इट इज है, और ये एस की पावर 5/2 प्लस 2 कैसा है, ये माइनस का माइनस इससे क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो +2 रूट पाई। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस, ये सॉरी, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों तो ये प्लस में हो जाएगी, प्लस ये एस की पावर 1/2 हो जाएगी। लेकिन जब प्लस की पावर 1/2 है यानी रूट एस है, ठीक है ना, तो जब एस की पावर प्लस में है 1/2 तो ये रूट में हो जाएगी, तो रूट में ये है, रूट में ये, दोनों रूट में आ गए, तो 2 रूट पाई एस माइनस माइनस 3/2 पाई रूट पाई एज इट इज है, और जो ये फंक्शन है वो ये यहाँ आ गया प्लस प्लस 3 रूट पाई अपॉन ये फंक्शन एज इट इज है अपना। इसमें इसको क्या कर देंगे, रूट कर देंगे क्योंकि हाफ है, ठीक है। तो ये अपना क्या रहेगा, फाइनली आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत ही ज़्यादा ईजी है यदि आपको फॉर्मूले याद है। सो थैंक यू।